गुड मॉर्निंग, आई एम बैक विथ यू। अभी जब सवेरे सवेरे मैं उठा तो मुझे दो शब्दों से मेरी मुलाकात हुई, एक मुक्ति एक मोक्ष। मेरी वाइफ की अपने हमारे एक कॉमन रिलेटिव से बात कर रही थी, जिनके साथ उनकी थोड़ी फ्रेंडली रिलेशंस हैं। उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, मुक्ति और मोक्ष। मुक्ति क्या है और मोक्ष क्या है? दे आर synonymous in a way if you see, but आध्यात्मिक टर्न पे जाएं, स्पिरिचुअल लेवल पे जाएं, गुरुओं की बात सुने तो मुक्ति आपको मृत्यु के बाद मिल तो जाती है, पर आप बंधे होते हैं उन वर्ल्डली डिज़ायर्स के साथ, जिनको आप किसी ना किसी तरीके से पूरा ना करते हों। तो कहते हैं कि मुक्ति तो मिल गई इस शरीर से, सोल हैज़ मूव्ड आउट, but the soul is just transcending in the space, waiting for a time to return back to meet those desires. मैं नहीं कहता, गुरु लोग कहते हैं, the great gurus, the spiritual gurus. I am not a guru. मैं अध्यात्म धर्म मतलब here religion की बात नहीं करता। मोक्ष क्या है? According to them, सारी चीज़ों से आप डिटैच्ड हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं आपके अंदर की जितनी इच्छाएं हैं वो मर चुकी होती हैं, और आप धीरे धीरे अंतिम पड़ावों की तरफ बहते होते हैं, बढ़ते रहते हैं, और फिर एक दिन वो आ जाता है जो अटल सत्य है। जैसे जन्म है वैसे ही मृत्यु है। यू डाई, देन व्हेन यू हैव फुलफिल्ड ऑल योर डिज़ायर्स, यू डोंट फील लाइक कमिंग बैक टू दिस वर्ल्ड, विच इज़ आई फेल टू अंडरस्टैंड। Is it, I mean, nobody has ever managed to come across or managed to prove that the soul returns. What is soul? For me, it's the self. Again, I'm talking about. And as I have been telling you all through in my videos, it's not a discourse. ये ज्ञान नहीं है, ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ. A part of it and a part of things which I always share with you all through. And this is what I am again and again doing it today, this forenoon. है क्या ये? मोक्ष. आपने मोक्ष अटेंड कर लिया, आपने मुक्ति प्राप्त कर ली। क्यों? क्योंकि आप डिटैच्ड हो गए तो मोक्ष मिल गया, अटैच्ड हैं तो मुक्ति मिल गई। लौट के आने की इच्छा बरकरार है। मैं कहता हूँ ये इच्छा ही है जो आपको जिंदा रखता है। इसको आप, मोक्ष क्या है मेरे हिसाब से? जब सारे डिज़ायर, सारी इच्छाएं आप पूर्ण कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, मीट कर लेते हैं अपने सेल्फ के थ्रू। सेल्फ, व्हेन आपके सेल्फ को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो आपके हर डिज़ायर को, desire is what? I'm not talking about worldly desires. I'm talking about yourself, your within which is there, the power. Once you meet it, you become God. भगवान है क्या? मैंने बार बार अपने वीडियोस में कहा है, वो आपके अंदर है। You are the creator. आप वर्ल्ड को एक जनरेशन देते हैं, then you protect them from all what you see as worldly vices, एंड जिससे आप अपने क्रिएशंस को, हर आदमी अपने क्रिएशन को, अपने एज अ क्रिएटर आप अपने क्रिएशन को बचाने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट एवरी पर्सन डज एज अ सेल्फ. सो यू आर अ प्रोटेक्टर, एंड व्हेन you start thinking on a negative term, you not only destroy yourself, you destroy everything which is around you, which surrounds you. So back to my mukti and moksha. I fail to understand they are the same. For me, a person is born, उसका जन्म होता है, कैसे हुआ, कब हुआ, वो उसके मदर फादर द क्रिएटर नोज इट। फिर वो धीरे धीरे अपने आप को बिल्टअप करता है, देन ही डाइज, बिकॉज एक सेल एक समय के साथ
एज अप करता है और वो खुद ही खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हम उसको अपने वर्ल्डली लाइफ के साथ खुश रहने के लिए डरते हुए जोड़ते हैं उन स्पिरिचुअल एकेडमिक सो कॉल्ड आध्यात्मिक वैल्यूज़ के साथ जो हमें कोई और समझाने की कोशिश करता है। मैं यहाँ कहूँगा कि उसने अपने सेल्फ को इतना प्रमोट कर रखा है कि वो हर शब्द कन्विंसिंगली कहता है, और हम जैसे लोग जो सेल्फ से भागते हैं उनको बिलीव करते हैं और उनका हाथ पकड़कर चलने की कोशिश करते हैं। वाई? क्यों? आई डोंट बिलीव इन दोज gurus who have been extending and sharing their views on a different plank altogether. उनकी लाइफ में जाके देखो आप, वो परेशान हैं, वो अंदर से खोज रहे हैं कुछ, उनको वो शेयरिंग लेवल चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। मैं आपके साथ हर सवेरे, हर दिन, हर शाम उन चीज़ों को शेयर करता हूँ जो मुझे ओवर द डे फील होता है। जैसे मैंने अपनी मदर के बारे में बताया, शी हैड अ फाइटिंग टेंडेंसी, शी फाइट्स, शी इज़ फाइटिंग फ्रॉम विद इन। माई डॉटर, बच्चे हैं घर में आपके, बेटा है, बेटी है। बच्चे छोटे से जब छोटे होते हैं हम उनको प्रॉपर्ली ट्यून करते हैं, ग्रूम करते हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए। इंसान क्या है? सेल्फ। अगेन बैक टू, अगर आपका सेल्फ स्ट्रॉन्ग हो तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, क्योंकि आपकी जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी एक्शन होगा, जो भी आप करेंगे वो सेल्फ के साथ, दूसरों के साथ भी जुड़ा होता है, और आप दूसरों के एंगल से भी चीज़ों को देखते हैं और ख़ुद को प्रमोट करते हैं। मेरा मानना है कि इस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत सारे मेरे पास रिव्यूज़ आए कि अच्छा मुझे बताइए, मेरा बेटा wants to do this but I want him to go in this particular line. Why? आप किसी लाइन में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं क्योंकि वो आपने नहीं अचीव किया। आपके अंदर वो फील था, यू वांटेड टू गो इन दैट पर्टिकुलर लाइन, somehow you did not go, you did not get through that. तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वो पूरा करें, यानी कि आप अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि आपका बच्चा आपके ड्रीम्स को पूरा करे। भाई मेरे, उनके भी ड्रीम्स हैं, लेट देम फुलफिल इट, लेट देम लिव टू द हिल्ट। पैसे कमर्शियली अगर आप देखें तो नौकरियां, बिजनेस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो लाइफ वर्ल्डली ज़िंदगी का एक पार्ट है, लोग कमाते हैं पर कमाने वाले भी खुश नहीं होते, ना कमाने वाले भी बड़े खुश होते हैं। मैं ये नहीं कहता, आप अपने बच्चों को ग्रूम कीजिए, प्रॉपर्ली एक डायरेक्शन दीजिए, एक गाइडलाइन, एक गाइड की तरह आप स्टैंड करें, क्योंकि आपने जो देखा, आपने जो फील किया अपने सेल्फ को डेवलप करते वक्त, आप एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ की तरह जब सामने आते हैं तो दूसरा आपको फॉलो करेगा। बट डोंट फोर्स योरसेल्फ, प्लीज़ डोंट फोर्स योरसेल्फ। अगेन बैक टू माय मुक्ति एंड मोक्ष। जब आप किसी को फोर्स करते हैं वो अपने लाइन से डेविएट होता है। जब वो अपने लाइन से डेविएट होता है और अपने पैशन को पूरा नहीं कर पाता, अपने लाइकिंग्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता, तो वो एक ऐसे लाइन में जाता है। अगर मैं बच्चों की बात करूँ आज की तारीख में, मैं जनरिक बात करता हूँ, आम तौर पे जो ज़िंदगी में होता है और जो दिखता है, तो वो एक ऐसा लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो कि उनको लगता है कि मदर फादर को खुश रखना है, पेरेंट्स हैं हमारे, एज्ड हो गए हैं, उनके साथ रहना है, उनको खुश रखना, उन्होंने मेरे लिए इतना किया, वो किया। बस ट्राई टू अंडरस्टैंड, योर फादर मदर हैव ऑल्सो डन द सेम फॉर यू। आपने कितना किया या उन्होंने अपने मदर फादर के लिए क्या किया? जनरेशन्स के साथ आपको बहना पड़ेगा, एक एज के बाद आपको समझना पड़ेगा।
आपकी ज़िंदगी आपके सेल्फ़ के साथ है। सेल्फ़ को जब बिल्ड करेंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके नज़र में रहेंगी और आप समझ पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन। आई एम टेलिंग यू, दिस नॉट अ डिस्कॉर्स, दिस नॉट अ ज्ञान विच आई एम शेयरिंग विदाउट बांटिंग, जिसको कहते हैं ना बांटना। मैं नहीं बांट रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि वो बांटने के लिए बहुत लोग हैं जिनके पास कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपके पास आते हैं वेबिनार्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, ज्ञान के थ्रू। सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं इस तरह के वीडियोस, जहाँ कलरफुल एक पर्टिकुलर कलर का कपड़ा पहन लिया, साफ़ा बांध लिया, 25 लोग साथ हैं, बिकॉज दे आर ऑल पेड। आई टेल यू, दे आर ऑल पेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट थिंक फ्रॉम विदिन, थिंक फ्रॉम इनसाइड। आपको अच्छा लगता है करें, ना अच्छा लगता है स्टैंड अगेंस्ट इट। अच्छा क्या लगता है, जब आप बिल्ड करेंगे सेल्फ को तो खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि आपके लिए बेहतर क्या है, आपके परिवार के लिए बेहतर क्या है, आपके समाज के लिए बेहतर क्या है, आपके साथ रहने वालों के लिए क्या बेहतर है। ट्राई टू अगेन, आई एम सेइंग, आई एम नॉट टेलिंग यू टू फॉलो इट। ट्राई टू गेट अ वर्ड और a feel or a whatever you say for whatever I am speaking out to you. This मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब चैनल इसलिए नहीं कहता कि आप आए मेरे पास। डोंट फॉर दैट मैटर अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट oblige me. Even if you're a friend of mine or a relative of mine, you come here, stay here if you think that this is worth it. I don't need views just for the heck, the sake of sending it. If you can, if you want, only then, after seeing my video, if you think it is worth even a word, come to me. Thank you.